नमस्कार, आप देख रहे हैं जेपी क्रांति ऑफिशियल साहेबगंज देवरिया। आज महामानव, गरीबों के मसीहा, लोकतंत्र को जिंदा रखने वाले हमारे बीच आज शरद यादव जी नहीं हैं, जिनको दुनिया जानता है गरीबों के मसीहा, मंडल मसीहा के नाम से, जिनका आज जयंती है। हम उनको याद करते हुए यहाँ उपस्थित देवरिया कोठी साहेबगंज विधानसभा पड़ता है, जहाँ पर राजेश्वर राय नेताजी, ब्रह्मदेव राय डॉक्टर साहब, असगर अली जी और नेता राजेंद्र राम जी, प्रभु राय जी, सभी साथी, दर्जनों साथी ने मिलकर आज शरद यादव जी का जयंती मनाने का काम किया। हम दो शब्द साथियों से पूछना चाहेंगे। ये राजेश्वर राय जी हैं, जो काफ़ी पुराने साथी हैं, उनके साथ काम भी कर चुके हैं और साथ में रहे भी हैं, काम करने का मौका मिला है। जो साहेबगंज विधानसभा के अंदर देवरिया कोठी में शरद यादव का प्रोग्राम भी था। आदरणीय आज हमारे बीच राम विचार बाबू नहीं है, जिन्होंने प्रोग्राम कराने का काम किया था। तो हम शरद यादव जी के बारे में आज राजेश्वर राय नेताजी से पूछेंगे। बताइएगा जनाब। शरद यादव वो ऐसे शख्सियत थे जो भारत में इनसे बड़ा दार्शनिक आदमी कोई नहीं था, और इन्होंने अपने ज़िंदगी में गरीबों के उत्थान के लिए, गरीबों के बढ़ावा के लिए इन्होंने अंधविश्वास पर इन्होंने करारा जवाब देते रहा, वार करते रहा है। और आज तो ये नहीं है, इतना बड़ा भारत में कोई व्यक्ति नहीं पैदा लिया जिसने भाग भगवान आडंबर के खिलाफ में संसद में दहाड़ने का काम किया। और उन्होंने ये अपने लहजे में आवाज़ देने का काम किया शरद बाबू ने कि मठ मंदिर ठगेरों का ये अड्डा है और ठगेरा लोगों का ये जमौरा है। जब तक मठ मंदिर रहेगा गरीबों का उत्थान नहीं होगा। भारत की आज़ादी मिली, लेकिन आज़ादी छुपा हुआ है गांव में, और ये आडंबर का दिन है जो आज भारत की आज़ादी रुका हुआ है। जिस दिन शरद यादव का ये आवाज़ है, जिस दिन इस भारत के धरती से ये आडंबर भाग भगवान मिटेगा, उसी दिन जाकर के भारत का कल्याण होगा और समुचित बहुजनों का उत्थान होगा। उनका ये आवाज़ था। उन्होंने कहा था कि देवी देवता झूठा है, यही बहाने लूटा है। इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। अगर भगवान से न्याय मिलता तो न्यायालय नहीं होता। अगर इंसान को अगर भाग भगवान दुआ से अगर कोई बीमारी ठीक हो जाता तो कोई अस्पताल ही नहीं होता। यह शरद यादव जी का यह आवाज़ था, और आज ये नहीं है। ये भारत में एक पहला व्यक्ति है जो आज तक इन्होंने कोई मठ मंदिर, कोई मतलब कि देवालय में आज तक इन्होंने जाने का काम नहीं किया। और इन्होंने आवाज़ देते रहा है कि दुनिया में इंसान से बड़ा कोई भगवान नहीं है। इंसान का पूजा ही मतलब कि सबसे बड़ा महानता है। इंसान का पूजा करना सीखो और इंसान को जो है सो कदर करना सीखो। चलिए, ये आप राजेश्वर यादव नेताजी का बात सुने। अब हम आपके सामने राजेंद्र राम जी हैं, जो अच्छे वक्ता हैं और राजनीति में सक्रिय रहते हैं। अब राजेंद्र राम जी से पूछेंगे, दो शब्द कहिए महामानव शरद यादव जी के बारे में। आप सभी को हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है इस घड़ी में। आदरणीय महामानव, गरीबों के मसीहा, भारत के करोड़ों लोगों के चहेते और लोकतंत्र को कायम रखने वाले बिहार में
और पूरे देश में मंडल कमीशन के समर्थक ही नहीं, मंडल कमीशन को लागू करने वाले गरीबों के चहेते आदरणीय स्वर्गीय शरद यादव जी का आज स्मृति दिवस है एवं इसी महीने में ही उनकी जयंती भी थी, जयंती दिवस है। साथियों, आदरणीय पुरोधा शरद यादव जी ने जब लोकतंत्र पर खतरा जब भी हुआ है, उन्होंने लोकतंत्र को बचाने का काम किए हैं। और माननीय हमारे नेता, समाजवादी नेता भाई राजेश्वर प्रसाद यादव जी ने कहा है कि भगवान में आस्था रखने वाले लोग, अगर सही में शरद यादव ने पार्लियामेंट में भी उन्होंने दहाड़ने का काम किया, कहा कि भगवान में आस्था रखने वालों का विकास नहीं होता है। उन्होंने पार्लियामेंट में दहाड़ने का कहने का काम किया। तो शरद यादव ऐसी शख्सियत थे जो भारत में लोकतंत्र को बचाने में मनुवादियों का जो कुचक्र चाल था उसको भी रोकने का उन्होंने काम किया। ये शरद यादव, मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, ये लोगों के रीजन में जब विश्वनाथ प्रताप सिंह, मोरारजी देसाई और ये देवीलाल, इन लोगों की सरकार हुआ करती थी, इन्हीं के घोषणा के आधार पर बिहार में ही नहीं 35% आरक्षण मंडल कमीशन लागू हुआ। माननीय मंडल कमीशन को लागू करवा करके और पूरे लोकतंत्र को बहाल इन्होंने किया। गरीबों जब वंचित थे, छुआछूत आडंबर पर था, छुआछूत अस्पृश्यता की बीमारी भारत में चल रही थी 1990 के दशक के पहले, उसको उन्होंने समाप्त करने का काम किया 35% मंडल कमीशन को लागू करवाने का। इसलिए हम आदरणीय पुरोधा, आदरणीय शरद यादव जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए हम ये उनका जो आवाज़ है, हम संकल्प लेते हैं कि इस आवाज़ को बिहार ही नहीं पूरे भारत में इनकी आवाज़ को हम लोग कंप्लीट रखने का काम करेंगे। और हमारे पुरोधा हैं और इनकी आवाज़ निश्चित रूप से कायम रहेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आदरणीय पुरोधा शरद यादव जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। धन्यवाद। तो आप इस तरह से वक्ताओं का जो मंतव्य था आप सुन लिए, क्योंकि शरद यादव के साथ ये सभी व्यक्ति काम करने वाले लोग थे। और शरद यादव बिहार में खास करके आज जो नीतीश कुमार की पार्टी चल रही है, वो किसी समय में, किसी ज़माने में शरद यादव का पार्टी हुआ करता था। और वह पार्टी नीतीश कुमार को साथ लाकर शरद यादव ऐसे व्यक्ति थे जो अपना पार्टी नीतीश कुमार को सौंपने का काम किए। और आज उसी पार्टी को नीतीश कुमार चला रहे हैं, ये समझ सकते हैं। तो ये देवरिया कोठी में शरद यादव का जयंती मनाया गया है। यहाँ उपस्थित ब्रह्मदेव राय, राजेंद्र राम जी, राजेश्वर राय, प्रभु राय, असगर अली जी, सभी लोग उपस्थित। आप देख रहे हैं जेपी क्रांति ऑफिशियल साहेबगंज देवरिया। मैं जयप्रकाश यादव।